तो दोस्तों ओवराइड रियलिटी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के अंदर। डाटा लाक्स में है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1319 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो मात्र 1053 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1411 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7 से 8% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया, 1411 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1428 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 578 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 605 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 652 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। अब बेसिकली कंट्रोल में होने का रीजन क्या है, कंपनी का इन्वेंट्री। क्योंकि हर क्वार्टर में अगर आप गौर करते हैं तो एक जो डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है कंपनी के खर्चे का वो होता है इन्वेंट्री। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 93 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, पिछले साल 1256 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 135 करोड़ का फायदा हुआ था। इन्वेंट्री जो है हर क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस को डिसाइड करती है कि वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो इन्वेंट्री की वजह से देखें तो खर्चे जो है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 590 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 360 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 618 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे कि 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो किया 618 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं, मार्केट का तो बहुत कम ही अनुमान था, लगभग बोल सकते हैं आप कि 518 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आएगा। लेकिन उसके मुकाबले देखें तो बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 16 रुपये के आसपास था, पिछले साल 10 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 48% से बढ़ के 60% आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 62% के आसपास था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का मार्जिन आपको हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 33% से बढ़ के 42% आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 43% के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हैरान करा है, जो कि मैंने आपको इनिशियली पहले ही आपको बताया कि हर क्वार्टर में क्या होता है, कंपनी के इन्वेंट्री जो है वो डिसाइड करता है कि कंपनी के एक्सपेंस कम रहेंगे कि ज़्यादा रहेंगे। हर क्वार्टर में अभी तक कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फ़ायदा होते आ रहा है, यानी कि पिछले साल इस क्वार्टर या पिछले क्वार्टर सब में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे फ़ायदा हुआ है। यूजुअली फ़ायदा होता नहीं है, हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में जब कंपनी को लॉस आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर ये शेयर को होल्ड करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद से लगातार कंपनी के नंबर कमज़ोर आने को देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इन्वेंट्री जब तक कंपनी के एक्सपेंस को बचा रही है, एक बार जब होगा इन्वेंट्री सपोर्ट करना छोड़ेगी, फिर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस शेयर को होल्ड कर ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने की मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको। हो अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो निकल जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में कहीं इन्वेंट्री अगर धोखा देती है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बस आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।